हेलो दोस्तों, वेलकम टू JER नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CSAP का रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रहे थे कि सर मेरा जो रैंक है 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है और 10 लाख भी है। तो अगर मैंने CSAP में पार्टिसिपेट किया और क्योंकि CSAP में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको 44,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो अगर आपको सीट नहीं मिल पाता है तो आपको कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी या फिर रिफ़ंड होगी या फिर नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस किस केस में आपको पैसा रिफ़ंड होगा और किस केस में आपको पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपने जो भी CSAP में पैसा पे किया हुआ है तो आपको सीट भी नहीं मिल पाए और आपको पैसा भी रिफ़ंड ना हो। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कौन सा पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये है कि आपको CSAP का जो प्रोसेसिंग चार्ज है 5,000, वो आपको अगर आप CSAP में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो 5,000 आपका कट जाएगा। उसके बाद ही अगर आपका जो भी रिफ़ंड होना होगा वो 5,000 कटने के बाद ही होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको जोसा के थ्रू से IIT में सीट मिला हुआ है तो आपने जो जोसा को फ़ीस पेमेंट किया है तो CSAP स्पेशल राउंड में अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 44,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि IIT जो है CSAP में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए IIT के लिए जो आपने जोसा में फ़ीस पे किया हुआ है वो आपका यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर आपको CSAP के थ्रू से कोई कॉलेज मिल जाता है और आप CSAP का कॉलेज अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो और आपने जो जोसा को पैसा पे किया हुआ है IIT के लिए तो वो पैसा आपको उस IIT में ही जाना पड़ेगा। अगर उसका अगर रूल में ऐसा होगा रिफ़ंड करने का तो वो अपने रूल के हिसाब से आपको पैसा रिफ़ंड कर भी सकता है, और अगर उसका रूल में ऐसा होगा कि आपको रिफ़ंड नहीं करना है तो आपका पैसा वो रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग NIT प्लस सिस्टम में कि अगर आपको जोसा के थ्रू से NIT प्लस सिस्टम में कोई भी सीट मिला हुआ है। NIT प्लस सिस्टम मीन्स कि NIT, IIT और GFTI में अगर आपको कोई सीट मिला हुआ है और उसके बाद आप CSAP में पार्टिसिपेट करते हैं और CSAP में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है तो CSAP में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है और आप अपना जो सीट है वो अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको जोसा का 5,000 और CSAP का 5,000 और आपका जो विड्रॉल चार्ज है 2,000 यानी कि 12,000 आपको कटने के बाद जो भी पैसा आपको बचेगा वो पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको CSAP स्पेशल राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है और आप अपना ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं या फिर अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज़ करते हैं, इस केस में आपका जो CSAP का प्रोसेसिंग फ़ीस है और विड्रॉल चार्ज है वो कटने के बाद आपको पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किन बच्चों को रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट तो वो है कि जिनको CSAP के स्पेशल राउंड 2 में सीट मिला हुआ है और वो उस इंस्टीट्यूट में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उस केस में उसको कोई भी पैसा CSAP के थ्रू से रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को CSAP के स्पेशल राउंड में सीट मिला हुआ है और वो पार्शियल एडमिशन फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई भी पैसा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी फ़ीस दिया हुआ है 44,000 या 45,000 वो फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा अगर आप एडमिशन फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका CSAP स्पेशल राउंड 2 में सीट मिलता है और वो सीट आपका कैंसिल हो जाता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट इनअप्रोप्रिएट है उसके वजह से, तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपनी सारी डॉक्यूमेंट वो अच्छे से देख लें, उसके बाद ही फिर आप रजिस्ट्रेशन करें CSAP में। तो ये 3 तरह के जो कैंडिडेट है जो फ़ीस पेमेंट किया है CSAP को, CSAP उस फ़ीस को इंस्टीट्यूट को दे देगा और वो इंस्टीट्यूट के रूल में होगा कि वो आपको रिफ़ंड देगा या फिर नहीं देगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।